हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू सी टेस्ट नंबर 5। हमने 4 टेस्ट देख रखे हैं, तो दिस इज टेस्ट नंबर 5 ऑफ पॉलिटी। गोइंग अहेड, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज हो चुके हैं, तो आप रिसर्च डॉक्यूमेंट को देखिए। दैट विल सर्व एज अ पर्पस टू रिवाइज। रिवाइज करने में आपको वो बहुत आसान से हो जाएगा, क्योंकि टेबल्स के फॉर्मेट में किया गया है। और साथ ही साथ व्हाट आई एम डूइंग कि जैसे 2023 का पेपर है, 22 का पेपर है, तो उसमें जो क्वेश्चन वाइज है, उस टॉपिक का पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज रिसर्च डॉक्यूमेंट बहुत छोटा छोटा देंगे, जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू रिवाइज इट। ठीक है। अब हमारा जो तरीका था, हाउ वी आर डूइंग गोइंग टू डू, कि हम दो कोड डिस्कस करते हैं दैट कैन बी यूज्ड इन एसए। और एसए में यूज हो सकते हैं, या आपके एथिक्स में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्क्रीन। आई होप योर स्क्रीन इज विजिबल, राइट? सो आज का कोट है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कोट क्या? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज द कॉन्स्टेंसी टू पर्पस। बेसिकली आपको बात समझ में आ गया हो कि सक्सेस कैसे मिलता है, कि व्हेन आप मतलब कॉन्स्टेंसी टू पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप डिटरमाइंड हैं, उसके उसके प्रति कॉन्स्टेंसी। तो इसके अलग अलग डायमेंशन हम लोग क्या दे सकते हैं, कि सबसे पहले आप दिखा सकते हैं कि भाई व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इस पे आप एक डायमेंशन खोल सकते हैं। इन अ डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अनवेवरिंग फोकस एंड परसिस्टेंस टुवर्ड अ क्लियर पर्पस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, है ना? अब क्या है, ये जो दूसरा पार्ट हो गया कि कंसिस्टेंसी टू पर्पस पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी टू पर्पस? ठीक है, कंसिस्टेंसी टू पर्पस में क्या क्या है भाई? क्लैरिटी ऑफ गोल्स। आपका जो गोल है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। रेजिलियंस, रेजिलियंस इन चैलेंजेस, चैलेंजेस आएंगे बट यू शुड बी रेजिलियंट। ठीक है, मोटिवेशनल एंकर, मतलब किस बात को लेके आप, आपके पास मोटिवेशनल एंकर है। अब एग्जांपल आप दे सकते हैं महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, इलॉन मस्क, वेरियस डायमेंशन से आप एग्जांपल दे सकते हैं, और कैसे दे वर कांस्टेंट इन देयर अप्रोच। ठीक है, फॉर द पर्पस। साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव अगर इस एस्से का देखें, तो क्या होगा कि भाई ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि सक्सेस फ्रॉम कंसिस्टेंट एफर्ट, मतलब कंसिस्टेंटली एफर्ट। जैसे दशरथ मांझी का एग्जांपल दे सकते हैं, जिन्होंने 22 साल तक पत्थर पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया। ठीक है, फिलोसफिकल व्यू क्या है? अरिस्टोटल का यूडेमोनिया जो है कंसेप्ट है, यूडेमोनिया, उसको दे सकते हैं कि एक्सेलेंस इन स्टेइंग ट्रू टू वंस पर्पस, पर्पसफुल लाइफ के बारे में बात करता है ना। तो ये यूडोमिनिया कंसेप्ट है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करने में, कि जो आपका जो रियल गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। और चैलेंजेस टू कंसिस्टेंसी क्या क्या हो सकते हैं भाई? डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकते हैं, फैमिली एंड सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, फेलियर्स एंड क्रिटिसिज्म हो सकता है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो वेरियस डायमेंशंस में यू हैव टू थिंक अबाउट द चैलेंजेस। ठीक है, अब क्या है स्ट्रैटेजी कैसे, अब एक आपको वे फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी कंसिस्ट क्या होगा? सेल्फ डिसिप्लिन, पीरियोडिक रिफ्लेक्शन, सपोर्ट सिस्टम, एडेप्टेबिलिटी, और ये सब नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में एक आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में ऐसे ही एक डिस्कस करेंगे। तो गोइंग अहेड, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? अब क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स बिलो। अच्छा, अब देखो, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। इसका मतलब पहली बात समझो, ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब होता क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब होता क्या है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट का है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो अब आप इसमें देख, इसमें तो क्या है कि सिंपल सी बात है। इसका आंसर क्या था कि अगर कोई एक स्टेट और दूसरे स्टेट में हो गया, टू और मोर स्टेट्स में हो गया, तो ये सब होगा। ठीक है, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और ये नहीं होता है, ये आपका हाई कोर्ट के पास होता है। डिस्प्यूट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? 1 और 4। आंसर 1 और 4 है। बहुत सारे जुरिडिक्शन है, अपीलेट जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, मतलब सिर्फ वही कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल। अब देखो यहाँ क्या लिख दिया, एक्सक्लूसिव भी है और ओरिजिनल भी है। टू और मोर स्टेट्स में है, तो हाई कोर्ट तो नहीं करेगा ना यार, ऐसे तुम सोचो, बिकॉज हाई कोर्ट किसी एक स्टेट का होगा। तो ऐसे तुम समझते हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। क्या है सेंटर? ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, डिस्प्यूट वाला। ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑटोनॉमी को बचाना है भाई, ये है क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट करना है। व्हाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट, ये तो सही बात है। यू नो दैट कोलिजियम सिस्टम, दैट प्रेसिडेंट को जो है इट हैज टू बी, दे हैव टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। गलत बात। अब पूरा इम्पीचमेंट, ये तो एकदम साफ गलत है।
तो भाई 2 हटाओ, 2 काट दिया तो बचा द सैलरीज ऑफ द जजेस टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू बी लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। ये भी सही है बिकॉज फॉर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि सैलरी वगैरह पे लेजिस्लेचर वोट नहीं करेगा। इफ द लेजिस्लेचर हैव द पावर टू वोट तो दे कैन रिड्यूस, तो इतना इम्यूनिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, एकदम सिंपल है, क्योंकि इट हैज बीन लक्ष्मीकांत ने दिया। ऑल अपॉइंटमेंट्स, याद रखो जैसे ही ऑल आया तो यू बी वेरी केयरफुल, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, all appointments of the officers and the staffs of the Supreme Court of India are made by the government only। ये गलत बात है भाई। आपको पता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर और स्टाफ जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो खुद ही करते हैं कोर्ट, ठीक है, अपने इसको ऑटोनॉमी और इसको रहे। तो चौथा भी गलत हो गया, तो ये भी सब गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया 1 and 3, ठीक। विथ रेफरेंस टू नालसा, नालसा डीपीएसपी में भी था ना, फ्री लीगल एड वाला, वही वाला है। विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। कितना अच्छा बात कहा, इसमें कोई आपको विवाद वाला बात लग रहा है? नहीं, देयर इज नो कंट्रोवर्सी एट ऑल, इट्स अ प्योरली मैटर विच इज मतलब वेलफेयर इन द सोसाइटी के बारे में ध्यान से देखिएगा तो अच्छा लीगल ये होना चाहिए, है ना। तो फ्री एंड वीकर सेक्शन सही है, कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, तो सही होगा। नाउ इट्स इश्यूज गाइडलाइंस, गाइडलाइंस इशू कर रहा है फॉर द स्टेट लीगल अथॉरिटीज टू इंप्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम, सही है, मतलब होलिस्टिक प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है, इट्स सही। सी द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल ऑन इट्स, देखो रिपीट हो गया, इसमें है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में है, राइट। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस यू हैव टू इंक्रीज, कौन कर सकता है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, लॉ कमीशन नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कंसीडर फॉलोइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दिस क्वेश्चन विल कीप ऑन रिपीटिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई सरकार पे रिस्ट्रिक्शन, रूल्स, ये सब बात। तो अब देखते हैं, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी इन इंटरेस्ट ऑफ, अब देखो you can think that UPSC will give opportunity, मतलब it's given a statement जहां पे people are more empowered, है ना, people के थ्रू दिया गया। यहाँ पे क्या किया कि स्टेट ऑथोरिटी, आप देखिएगा स्टेट को ऑथोरिटी नहीं है, पीपल के पास ऑथोरिटी है। प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, तो आंसर क्या हो गया बी। समझ रहे कैसे, अब भावनाओं समझो, हाउ यूपीएससी वांट्स which answer to decentralized afford more power to the people, है ना, we the people of India, है ना, preamble में लिखा है, ठीक है। Who and which of the following is the custodian, custodian of the constitution of India, एकदम साफ बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है ना, इसमें सोचने की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन, फैक्चुअल सवाल एकदम। विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ग्राम न्यायालय एक्ट कब आया? 2008 में आया। इस एक्ट के तहत ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट, बार बार बताया गया है, सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों हियर करता है ग्राम न्यायालय, पहली बात। इट अलाउ, एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट टू मीडिएट, सही बात है, दिक्कत नहीं है, कर दो अलाउ, एकदम सही, तो बी हो गया। अब ग्राम न्यायालय बहुत बार बार आता है, देखते ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, ये क्या है? ग्राम न्यायालय shall be a mobile court and shall exercise the power of both civil and criminal. The Gram न्याय can try criminal cases, civil suits, claims or disputes which are specified in first and second schedule of the act. एक बार नॉर्मल गूगल सर्च कर लेना, है ना, बस 5 मिनट देना, क्या है ध्यान, मतलब एक बार इंटरनलाइज हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू, क्या मतलब समझ में आता है? जुडिशियल रिव्यू मतलब कि भाई कोई ऐसा मतलब कुछ लॉ आया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को मीट नहीं कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो ये सब में ऐसा ऐसा मन में आता है। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस, ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है। The power of the judiciary to question the wisdom, अब देखो कितना, this seems a derogatory statement sort of, ऐसा कि question the wisdom of the law enacted by the legislature. Legislature is also a respected body, right? So even if this has to be said, but it has to be said in a different manner. So wisdom of laws enacted by नहीं, क्योंकि legislature का काम है wisdom को question नहीं करता है, ठीक है। The power of the judiciary to review all, भाई all enactments का तो वो काम नहीं है जुडिशियल रिव्यू का, सारे एक्ट को तो ये नहीं करता है, पावर इंक्रोच हो जाएगा, ठीक है। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो कभी कभी चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए जुडिशियल रिव्यू, ऐसा नहीं है कि भाई आपका एकदम सारे एक्ट को, तो ये भी कट जाएगा। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, ये नहीं, जुडिशियल रिव्यू हैज अ ब्रॉडर कॉनोटेशन, ऐसे सवाल आते हैं तो ब्रॉडर कॉनोटेशन के पास जाइए, ये आंसर होगा, ठीक है। अब 10वां सवाल पे आते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी,
is the absence of. अगर समाज में इक्वालिटी हो, if there is equality in society, what does it mean? It means what among these is absent. क्या absent होगा भाई? Privileges होगा, ठीक है?